नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आजकल आज की डेट में एक बहुत सीरियस कंसर्न बन चुका है सभी के लिए। मॉडर्न लाइफस्टाइल सब लोगों का ऐसा हो चुका है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ मोटापे की, वजन बढ़ना। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो हम खाते हैं, जो आजकल का हमारा खाना हो चुका है और डेली रूटीन में हम फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, तो उस वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है। और वही मोटापा बहुत सी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको मोटापे से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम अपना मोटापा कैसे घट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। मोटापा घटाना ये टॉपिक है। और इसी टॉपिक के ऊपर मैं आगे भी चल के और वीडियोस लाते रहूँगा धीरे धीरे, और आपको डिटेल में बताता रहूँगा कि हम घर पे रह के भी कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको करके हम अपना वज़न कम करने में कुछ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और ये एज ग्रुप मैटर नहीं करता है कि आप कोई मिड एज के पर्सन हैं या कोई आप यंगस्टर हैं और या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताने की कोशिश करूँगा कि जिसको सब लोग कर सकें घर पे रह के। और तो सबसे पहली बात, मोटापा, उसकी वजह। मोटापे की वजह जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो चुका है, हमारा खाना आजकल की डेट में ऐसा हो चुका है कि जिससे हमारा मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हम लोग बाहर का फास्ट फूड जैसे स्प्रिंग रोल, ये नूडल्स और फ्राइड राइस, ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट में बाहर जाके खाना ज़्यादा खा रहे हैं। तो हम लोग टेस्ट में खा तो लेते हैं, टेस्ट में, बट हमें नहीं पता है कि वो अंदर कैसा बना रहे हैं खाना। ठीक है, वो कैसे मसाले, कैसा ऑयल, ये सब चीज़ें कैसे यूज़ कर रहे हैं। और मोटापे की वजह से ही बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। हमें इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम अपने वजन कम करने के लिए एक डेडिकेटेड मतलब एक डेडिकेटेड पर्सन बन के रहना पड़ेगा। हमें डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी कि हम उस फूड को भी इंजॉय करें, साथ में उसको अवॉइड करना भी सीखें और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते रहें, ताकि हमें बाद में जाके पछतावा ना हो कि हमने अपनी लाइफ में खाना भी या टेस्टी फूड या वैसा फूड इंजॉय नहीं किया, और साथ में ये भी पछतावा ना हो कि हम इंजॉय करने के चक्कर में, सिर्फ उस फूड के टेस्ट के चक्कर में अपना वेट इतना बढ़ा चुके हैं कि बाद में वो वेट ना हम संभाल पा रहे हैं और वही वेट बाद में हमारी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को कि वज़न हम कैसे कम कर सकते हैं। अभी तो इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा, आपको आगे वीडियो में बने रहना है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा उसमें मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी बताता रहूँगा, ताकि आप उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करो, उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को फॉलो करो। घर पे रह के भी आप कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो वेल एंड गुड, जिम में तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छी तरह से उन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, खाना। जो हमारी प्लेट में हम खाना सजाते हैं खाने के लिए, तो वो खाना बहुत मैटर करता है। स्पेशली अगर हम घर का खाना खाते हैं तो घर का खाना आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, मगर हाँ, वो आपने सुना है ना कि किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना तो नुकसान पहुंचाएगा ही। अगर वो खाना हो, चाहे वो पानी ही हो, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियेंगे वो भी हमें नुकसान पहुंचाता है। तो खाना जो हम घर का खाना खा रहे हैं, सादा खाना खाएं, ठीक है, घर में बना खाना खाएं। ऑयल, ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करें। और घर पे मसाले कोशिश करें कि इतना ज़्यादा ना हो कि आपको बाद में नुकसान पहुंचाए। ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने बोला ऑयली फूड अवॉइड करें। ऑयली मीन टू से कि जैसे आप रोज़ सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसमें ऑयल इतना डालें, कोशिश करें कि वो मतलब आपको टेस्ट भी लगे और ऑयल ज़्यादा उस पर तरी में तैरता हुआ ना दिखे। हम इंडियन लोगों में ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि जब तक स्पाइसेस या ये मसाले तरी में तैरते हुए नहीं दिखते या ऑयल तरी में तैरता हुआ नहीं दिखता, तब तक हम लोगों की मेंटेलिटी ये होती है
कि हमें ये लगता है कि वो खाना टेस्टी ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप अवॉइड करें ऐसा खाना, चाहे घर का ही हो। घर का खाना भी टेस्टी हो जाता है, ज़्यादा ऑयल ना डालें, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही ऑयल डालें, तब भी खाना टेस्टी बनता है। और जो बाहर का फूड है, बाहर का फूड कोशिश करें अवॉइड करें। मुझे पता है कि अवॉइड नहीं हो पाता है, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं खुद एक फैमिली वाला पर्सन हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। और बाहर हम भी जाते हैं, मैं भी फैमिली के साथ जाता हूँ, फूड खाता हूँ। हाँ, बट नेक्स्ट डे ये होता है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि उस फूड से जितनी कैलोरीज आई है उतनी बर्न कर लूँ। ठीक है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है बाहर का फूड अवॉइड करना। तो आई विल सजेस्ट, अगर आप अभी वीक में एक बार जाते हैं तो उसको 2 वीक में एक बार कर दो, या 2 वीक में एक बार जाते हैं तो 3 वीक में एक बार कर दो, या मंथ में एक बार कर दो। ठीक है, जो बाहर का आप चटपटा खाना पसंद करते हैं, स्प्रिंग रोल्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीज़ें, तो कोशिश करो कि इन चीज़ों को अवॉइड करो और अच्छा फूड खाओ, ताकि आपका वेट ना बढ़े। मेन हमारा जीभ का स्वाद होता है, हम सिर्फ जीभ के स्वाद के चक्कर में अपना वेट बढ़ा लेते हैं और वही वेट बाद में नुकसान पहुंचाता है। तो अभी ओवरऑल यही है मोटापे के ऊपर। ठीक है, मोटापा क्यों आता है और मोटापे से होने वाली नुकसान ये है कि आगे जाके हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं। बीमारियां तो दूर की बात है, फर्स्ट यही होता है कि जैसे हमारा वेट गेन होने लगता है हम लेज़ी हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है, बस एक आदमी सुस्त हो जाता है। अगर आप आपका वेट ठीक है, मतलब मीडियम है, ज़्यादा भी नहीं है, तब भी आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं, आप देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि अगर आप पुराने टाइम की बात याद करो, जब आप फिट थे तब आप पैदल चल लिया करते थे या बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते थे। मगर जब आपका वेट बढ़ गया है, वेट बढ़ने के बाद आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज मोटापा आपको लेजी बनाता है। ठीक है, तो लेजीनेस और जो बीमारियां आती हैं मोटापे की वजह से, इन सब से दूर रहना है और आपको अच्छा फूड खाएं जो आपको न्यूट्रिशंस दे और ज़रूरी जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें मिलें आपको, ना कि जीभ के स्वाद के चक्कर में आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स या फिजिकल डैमेज पहुंचाएं आप अपने आप को। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खाने पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं, ताकि आप मोटापा ना बढ़ाएं। बाकी मैं और डिटेल में बातें करूंगा आगे, धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मोटापे को कम करने की एक्सरसाइजेस बताऊंगा मैं आपको, और आप मोटापा कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई मोटापा कम नहीं कर सकता, मोटापा कम हो जाता है। मैंने खुद ने 3 से 4 बार 15-16 किलो वेट कम किया है अपना, पॉसिबल है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, पुरानी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जब मेरा वेट गेन हो गया था। जैसे अब मैं बताऊं, लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ बंद था, जिम वगैरह सब बंद था, घर पे रह के खाना खा रहे थे, तो मेरा वेट 16 kg या 18 kg के अराउंड बढ़ गया था और मैंने वो वेट कम किया है। 3 से 4 मंथ्स लगे थे, बट हाँ, मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड था। मैंने ठान लिया था कि मैंने वेट कम करना है तो करना है। यही डेडिकेशन आपको चाहिए। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, बस आपकी विल पावर होनी चाहिए और आपका डेडिकेशन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो स्टे डेडिकेटेड, स्टे मोटिवेटेड। और जैसे कि मैंने बोला, आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए मैं बताता रहूँगा, एक्सरसाइजेज बताऊँगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ बताऊँगा जो आप घर पे रह के भी कर सकते हैं आराम से, जो आपका वेट कम करने में, मोटापा कम करने में हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने देखा है कि लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट लोग व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और जितना मेरे पास थोड़ा बहुत ये नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी फिट रहें
और आप भी एक हेल्दी लाइफ जिए। बाद में आपको पछतावा ना हो कि मेरे पास टाइम था, मैं तब नहीं कर पाया। सो प्लीज़ मुझे भी आप मोटिवेशन दें, आप अपने सजेशंस दें, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं। और जैसे कि मैंने बोला, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।